तो ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। पंचायत का दंगल शुरू हो चुका है। गांव की सरकार के लिए फाइट शुरू हो चुकी है। आज पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम की 3 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। मतदाताओं में उत्साह है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 8702 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में वोटिंग है। बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 2533 जनपद सदस्य चुने जाएंगे। 8662 सरपंच, 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। पहले चरण में मतदान के लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1,49,23,154 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहला चरण 25 जून मतलब आज से, दूसरा 1 जुलाई से और तीसरा चरण होगा 11 जुलाई को। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, शाजापुर और खरगोन की कमोवेश एक से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं, चाहे युवा हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों या महिलाएं हों, युवतियां हों, हर वर्ग के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक जागरूक मतदाता होने के नाते अपने विशेष अधिकार मतलब मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहन में वही बातें हैं, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाओं की आस में जो ग्रामीण हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो कुछ ही पहले हुआ उससे अच्छा होगा। कईयों को उम्मीद है कि पानी मिलेगा, कई लोगों को उम्मीद है कि गांव में बिजली 24 घंटे रहेगी, कई लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो सरपंच बनेगा, जो मुखिया रहेगा, जो जनप्रतिनिधि रहेगा, वो गांव में पक्की सड़कें करवाएगा, नालियों की उचित व्यवस्था कराएगा, पानी निकासी की व्यवस्था कराएगा, नालियों और नालों की सफाई कराएगा, गांव की सफाई कराएगा। तो चहुमुखी विकास के नाम पर वोट देने के लिए अब जनता मतदान केंद्रों का रुख कर रही है। 1.5 घंटा बीत चुका है, वोटिंग शुरू है और अभी भी लगातार जारी। लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और बड़े ही उत्साह, बड़े ही खुशी और एक उम्मीद के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर महिला प्रत्याशी हैं, कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर पुरुष प्रत्याशी हैं और हर वर्ग के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह सबसे पहले मताधिकार का इस्तेमाल, फिर उसके बाद कुछ दूसरा काम। तो प्राथमिकता लोग समझ रहे हैं, लोग काफी जागरूक हैं अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने को लेकर। लोगों में काफी जागरूकता है और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितनी जागरूकता लोगों में है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्रों के बाहर, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो खरगोन में क्या कुछ माहौल है वो हम जानेंगे। आपको सीधे खरगोन लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी आशुतोष पुरोहित जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या तस्वीर अभी पोलिंग बूथ के बाहर की, कितना उत्साह अभी देख रहे हैं आप लोगों में? जो गांव के विकास को लेकर चुनाव होने जा रहा है उसमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से लाइन लगी है। विशेष रूप से महिलाएं जो है सारा काम छोड़कर अब मतदान करने पहुंची है। हम हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, युवती मौजूद है। किस प्रकार का ये चुनाव है, कितना उत्साह है, आप मतदान करने आए, क्या कहना चाहेंगे? हम गांव के विकास के लिए मतदान करने आए। हम चाहते हैं कि हमारे गांव की सरकार अच्छी बने, इसलिए गांव की सरकार अच्छी बने इसलिए मतदान करने आए। महिलाओं की आप मेरे साथ लाइन देख सकते हैं, ग्रामीण भी यहाँ मौजूद है। क्या मानते हैं ये जो चुनाव है बड़ा निर्णायक चुनाव माना जा रहा है? वैसे भी लेट हुआ है, 2 साल लेट चुनाव हुआ है, लोगों में उत्साह है, कितना उत्साह है? लोगों में उत्साह चरम पे है, क्योंकि 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और गांव की सरकार अच्छी बने, गांव में अच्छे लोग चुने जाएं, इसके लिए अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए बाहर निकलें। यह किन समस्याओं को लेकर यहाँ चुनाव हो रहा है? विशेष रूप से जो मतदाता है, विशेष रूप से यहाँ महिलाओं की जो भीड़ देखी जा रही है, तो महिलाओं में कौन सा मुद्दा है? गांव में मेन अभी जल संकट की समस्या है। जल संकट की समस्या को लेकर अधिक से अधिक महिलाएं मतदान करने आ रही है, क्योंकि पिछले
8 सालों में सबसे अधिक जल संकट की समस्या रही है। मतलब कुल मिला के जो मूलभूत सुविधाओं के साथ जल संकट, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संकट है उसको लेकर लोग पहुंचे हैं और लोगों की ये इच्छा है कि ऐसा प्रतिनिधि चुने कि जो गांव का विकास कर सके। गांव की सरकार को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और हर कोई ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें अपनी आहुति डालने के लिए आतुर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। खरगोन का नाम आते ही आशुतोष हिंसा याद आती है, जो हिंसा खरगोन में हुई थी। अब जब वोट की बारी है, हालांकि ग्राम पंचायत की वोटिंग इसमें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सुरक्षा का मुद्दा भी होगा। मैं चाहूंगा आप क्या सुरक्षा के बारे में लोग यहां पर विचार कर रहे हैं वोट करते हुए, जाने आप। मैं बताना चाहूंगा सुमित कि जो खरगोन शहर में हिंसा हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। जो चुनाव है, चुनाव को लेकर विशेष रूप से जो विकास है उसको लेकर लोग मतदान कर रहे हैं और लगातार मतदान जारी। अभी एक जो 1.5 घंटे का समय हुआ है उसमें ही करीब 15% तक मतदान पहुंच गया। हालांकि 4 लोगों को एक साथ मतदान करना पड़ रहा है, पंच है, सरपंच है, जनपद प्रतिनिधि है, जिला पंचायत प्रतिनिधि है, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, उसमें कुछ देरी जरूर हो रही है, लेकिन ग्रामीणों का जो उत्साह है वो अपने आप में अलग ही नजर आ रहा है। और जहां तक सुरक्षा और प्रशासन के इंतजाम की बात है तो कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव है, इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई। कलेक्टर जो है कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मेंद्र सिंह खुद जो है लगातार जो ग्रामीण मतदान केंद्र है उनका दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट घूम रहे हैं। तो चुनाव में जो है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले। ठीक है जी आशुतोष, मैं लौटूंगा आपके पास। ग्वालियर लिए चलते हैं, सुशील वहां पर मौजूद है। सुशील, क्या कुछ तस्वीर, कितना उत्साह अभी देख रहे हैं आप लोगों में? क्या उत्साह अभी भी बरकरार है जो पहले था? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी अगर बात करें पंचायत चुनाव की तो उत्साह अपने आप में, ये जो कतारें है लंबी लंबी वो बया कर देती है। सुबह 6 बजे से ही ग्वालियर जिले के पनिहार गांव के इन मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें थी। महिलाएं भी पुरुषों की तादाद में ज्यादा निकल कर आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि उत्साह लगातार बना हुआ है कि लोग अपना जनप्रतिनिधि, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आ रहे हैं। किस तरह का आप जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं इस बार? हम चाह रहे हैं अच्छा आदमी है और जो लोगों ने कंट्रोल भर लगे, कंट्रोल की चोरी हो चुकी और पंप की कब्जा कर लिया लोगों ने और पानी चल रहा है बोरों से। अपन चाह रहे पसंद बोलिया को अच्छा आदमी चुना जाए। आप ये बताइए कि किस तरह का नेता चुनेंगे आप इस बार? देखिए, सभी नेता अपने आप को ईमानदार, कर्मठ बता रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में जो निपुण होगा, योग्य होगा, उसको चुनेंगे। क्या मुद्दे हैं कि जिनको लेकर आप वोट करेंगे? कौन कौन सी ऐसी बातें? जैसे सफाई है, सड़क है, खरंजा है, पानी की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो ध्यान देगा उसी को देंगे और जो योग्य होगा। 2 साल कोरोना का दौर रहा, तो आपके जो पहले जनप्रतिनिधि थे, क्या वो आते रहे, मिलते रहे आपसे, समस्या जानते रहे? नहीं मिले, कोई समस्या नहीं सुनी उनने। किस तरह के हालात रहे उस दौर में? सब बहुत खराब हालत थी, भारी परेशान रही। इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं ग्रामीण इलाकों में जिनको लेकर आप वोट करेंगे? जनता को क्या चाहिए? साफ सफाई, पानी मिलता रहे और क्या। अच्छा, कोई डर, चमक या धमक इस बार चुनाव में? कोई डर कोई नहीं। प्रत्याशियों ने चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, ऐसा तो नहीं कि कहीं डराया धमकाया? नहीं, किसी को डराया। मतलब पूरा सही डर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी यानी कि डरा धमका के, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी इच्छा अनुसार और प्रेम पूर्वक यानी कि वोट डाल रहा है। अच्छा, मतदाताओं में पहले से इस बार ज्यादा जागरूकता आई क्या? वो सब अपने जो प्रत्याशी उनके बारे में अच्छे से जानने लगे या सोचने लगे? नहीं, बहुत ज्यादा यानी कि जागरूकता आई है। जागरूकता आई, बिल्कुल। हर आदमी यानी कि अच्छे से, प्रेम से अपने वोट डालने आ रहा है। पानी मिला, कोरोना पानी भी नहीं मिला, कुछ नहीं। कोरोना बाल लगा, घर द्वारा बाल लगा दिए, दादा गुंडागिरी करा रहे लोग। अव्यवस्थाएं जरूर है और सुविधाओं की दरकार है। महिलाएं भी देख सकते हैं आप, लगातार आ रही है। और एक बिटिया, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मतदान करने, क्या पहली बार मतदान करने आई है? जी नहीं, दूसरी बार है मेरा। तो कैसा जनप्रतिनिधि आप लोग चुनना चाहेंगे? एक प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए जो गांव के लिए सोचे, पढ़ाई के बारे में भी सोचे, हर चीज में मतलब सबको सपोर्ट करे, बस यही है।
अच्छा, इस बार जो है आपके इलाके में महिलाओं की तादाद ज्यादा दिखाई दे रही है, तो जागरूकता आई है पहले से ज्यादा महिलाओं में? जी सर, पहले से जागरूकता है, तभी तो इतनी महिला प्रत्याशी महिलाएं दिखाई दे रही है वोटिंग के लिए। कई पंचायतों में सरपंच बनेगी महिलाएं। जी सर। अच्छा लगता है। हाँ। पहले से ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है क्या आप लोगों को? किस तरह की सुरक्षा लगती है आपको? हो रही है, पर होनी चाहिए और ज्यादा। माहौल अच्छा है पहले से। और भी महिलाएं, इनसे बात करने की कोशिश। आप ये थोड़ा सा घूंघट उठाइए ताकि बातचीत हो पाए। आप ये बताइए कि कई गांवों में सरपंच का चुनाव महिलाएं लड़ रही है, निर्विरोध है, तो ये जीत जाती है, निर्विरोध बन जाती है, तो क्या काम कर पाती है वो अपनी इच्छा से, या फिर पति ही चलाते हैं सरकार? नहीं, दोनों की इच्छा होना चाहिए। पर आजकल महिला भी होशियार है, महिला चाहती है, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा। हाँ, महिला बहुत होशियार है, महिला चाहती है, ऐसा नहीं है। महिला भी तो देख रही है क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, तो महिला चाहती है और महिला होना भी चाहिए। पहले ग्वालियर चंबल अंचल की महिलाओं को बहन बेटियां 4 दीवारी में ही रहती थी, घर के अंदर ही रहो, चौका चूल्हा करो, घर का काम करो, युवा होने पे शादियां हो जाती थी। अब आप लोग जनप्रतिनिधि भी बन रहे हैं, महिला है, तो किस तरह का बदलाव देखती है? क्या आप लोगों को अधिकार मिला है या फिर पति ही चलाते हैं? नहीं मिला है, औरतों को भी अधिकार मिला है और औरतों के कहने से पति भी चला। दोनों को लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो उसके साथ सब जानती हैं, सब नॉलेज उनको रहती है कौन सी सही है क्या गलत है। और उसके अलावा आजकल माहौल के हिसाब से सब कुछ औरतों का होना चाहिए, औरतों के हिसाब से माहौल ही ऐसा बनना है तो औरतों को बोलना चाहिए। अब माहौल अच्छा है, सुरक्षा महसूस होती है? हाँ, हो रहा है। हाँ है, औरतें बोल रही तो हो रहा है, औरतें बोल रही हैं, उनका हक मिल रहा है, और बोल रही हैं, जान रही हैं तो हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं औरतों को पूरा हक मिले और उनकी इज्जत हो, औरतों की सबसे बड़ी बात। तो ये ग्वालियर चंबल अंचल की महिला शक्ति की बेबाकी आपने देखी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको मौका मिलता है जब ये चुनी जाती है, निर्विरोध होती है, तो वो अपने दम पर ही सरकार चलाती है। सबसे अच्छी बात यह कि ग्वालियर जिला पंचायत में इस बार जो 13 वार्ड है, उन 13 वार्डों में से 8 वार्डों में महिलाएं सदस्य बनेगी और महिला ही अध्यक्ष बनेगी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महिला शक्ति को इस बार ग्वालियर में और भी ज्यादा बल मिलेगा। और ये जो महिला है, यही वजह कि खुलकर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही आ रही है और ये मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और ये जो मतदान का प्रतिशत है, अगर देखें तो लगभग 40% के करीब मतदान अधिकांश पंचायतों में हो चुका है, क्योंकि सुबह का ही वक्त होता है कि जब ग्रामीण मतदाता गांव से निकलकर पोलिंग केंद्र तक पहुंचता है, और उसके बाद ये युवा भी मतदान आपने किया है। इस बार किस तरह का उत्साह है अंचल में? बहुत अच्छा उत्साह है और निकल कर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो कौन कौन से मुद्दे हैं कि जिनको सोचकर आप लोग इस बार वोट कर रहे हो? सर, कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति आए जो गांव का विकास करे और नए काम करवाए। व्यवस्था अच्छी है, कोई डर चमक तो नहीं? कोई डर नहीं है सर, एकदम व्यवस्था हो के रहा। देख सकते हैं कि महिला शक्ति भी लगातार मतदान कर रही है, इनसे कोशिश करेंगे। बहन जी, मैं लौटूंगा सुशील मैं लौटूंगा अब फिर रिएक्शन जानेंगे इन महिला का। आशुतोष के पास लिए चलते हैं, खरगोन में है वो। जी आशुतोष। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लोग ग्रामीणों में विशेष रूप से उत्साह है, प्रशासन के द्वारा पूरी स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव उसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। हमारे साथ कुछ जिला जो निर्वाचन अधिकारी हैं कुमार पुरुषोत्तम हम मौजूद है। सर, किस प्रकार से जो ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं ग्रामीण, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग निर्भीक होकर मतदान करें, और इतनी भीड़ देख के ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। लोग अपना बेहतर प्रतिनिधि चुने जो उनके विकास में, जो उनके हित में काम करे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज हर मतदान केंद्र पर बहुत भीड़ है, सुबह से लोग उत्साह से मतदान कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम, जिनका सीधा साफ कहना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये खूबसूरती ग्रामीण अंचलों में दिखाई देती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लगातार लोगों, विशेष रूप से ग्रामीणों की भीड़ देखी जा रही है। लगातार मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोग उत्साहित हैं और विशेष रूप से जो गांव की सरकार है उसको चुनने को लेकर विशेष रूप से उत्साहित नजर आ रहा है। जी, तो
ठीक है, बहुत ही उत्साह है इस समय। हम देख रहे हैं पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुशील के पास लिए चलते हैं, ग्वालियर में है वो। सुशील, आप अपनी बात पूरी कीजिए। किस तरीके से एक महिलाओं से आप बात कर रहे थे, महिलाओं में काफी उत्साह इस समय देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर, काफी उत्साहित है महिलाएं। ग्वालियर चंबल अंचल में महिलाएं इस बार काफी उत्साहित है चुनाव को लेकर और मतदान को लेकर। यही वजह कि महिलाओं का औसत बढ़ रहा है। बहन जी है हमारे साथ, बात करेंगे। आप बताइए कि आपने वोट डाला, कितना उत्साह है इस बार गांव की महिलाओं में? पता नहीं भैया कौन जीतेगा। सुबह से आप निकल के आए वोट डालने? हाँ। तो ये लगातार उत्साह है और ये देख सकते हैं कि महिला शक्ति भी लगातार आ रही है मतदान करने के लिए, प्रक्रिया चल रही है। और जो लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जब वोट डालते हैं तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। और यही वजह कि सरकारों का हो या चुनाव आयोग का हो, प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फीसदी मतदान हो और ज्यादा मतदान होने से एक अच्छा जनप्रतिनिधि लोगों को मिलता है, एक ज्यादा राय वाला जनप्रतिनिधि मिलता है। महिलाएं सबसे ज्यादा उत्साहित है ग्वालियर चंबल अंचल में, जो लगातार केंद्र तक पहुंच रही है। बात करने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं महिला शक्ति से और मतदान भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं। और ये मतपेटियां देखिए लगातार ये कैद होता जा रहा है। बहन जी आई है, इन्होंने अपना मत दिया है, उसके बाद ये पेटी में डाल रही है। इनसे बात करेंगे। बहन जी, इस बार जो चुनाव है हमने देखा कि ग्वालियर चंबल अंचल में महिलाएं ज्यादा निकल कर आ रही है वोट डालने के लिए। डाल दी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, चुनाव में भी इस बार बहुत महिलाएं खड़ी है, तो महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल मिलेगा, सुरक्षा महसूस करती हैं आप? तो लगातार जो है कुछ राय दबी जुबान में, कुछ खुलकर। अभी एक और बहन जी आई है, इनसे ही कोशिश करेंगे। अब ग्वालियर चंबल अंचल की महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकलकर बात करने लगी। बहन जी, आपने मत डाला है, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए आपने वोट डाला है, किस तरह का उत्साह है इस बार महिलाओं में ग्वालियर चंबल अंचल में? अब जी तो पता, शाम को पता पड़ेगा कि कल पता पड़ेगा। वैसे तो महिलाएं बड़ी तादाद में आ रही है। हाँ, महिला की होना चाहिए सुनवाई, महिला होना चाहिए, महिला की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा। हाँ। और सरपंच भी बनेगी महिला, जिला पंचायत जनपद की सदस्य, अध्यक्ष तक बनेंगी, बनना चाहिए, उसका आगे होना चाहिए जी, बहुत अच्छी बल मिलेगा। हाँ, होना चाहिए। तो आपको सिर्फ पद ही मिलेगा कि काम करने का मौका भी मिलेगा? आप सरपंच बन जाएंगी या अध्यक्ष बन जाएंगी तो पति चलाएंगे क्या आप लोग चलाएंगे? वैसे पति चलाते हैं, पति आगे रहते, पति चलाते हैं, औरतों का नाम चलता है, पर पति पत्नी की महिलाएं आगे तो आ रही है। आ रही है ना, आ रही है, क्यों नहीं आ रही? तो ये उत्साह है महिलाओं का कि सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम पदों तक महिलाएं पहुंचने लगी है। और अधिकारी से एक बार और बात कर लेते हैं कि सर, किस तरह का क्या उत्साह है इस बार? और महिलाएं भी ज्यादातर निकल के आ रही है बाहर? हाँ, महिलाएं सुबह से काफ़ी मात्रा में निकल रही हैं और ये एक अच्छी बात है कि महिलाएं अगर इसमें भाग लेती हैं लोकतंत्र प्रक्रिया में, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि महिलाओं को अभी तो थोड़ा सा पीछे माना जाता है, लेकिन इससे उनका आना और भाग लेना, फिर बातचीत भी करना, ये एक अच्छे संकेत हैं ग्वालियर चंबल। हाँ। अभी तक क्या स्थिति है वोटिंग की, कितना हो चुका है? अभी तक वोटिंग लगभग 13.5% हो चुका है, महिला पुरुष का मिलाकर। अच्छा। हाँ, ये सुबह का आंकड़ा अभी 9 बजे तक का। अच्छा जी। दोपहर 3 बजे तक अच्छा मतदान? हाँ, ऐसा उम्मीद है कि काफी ठीक हो जाएगा मतदान। तो लगातार बैलेट की वजह से थोड़ी देरी भी होती है सर? हाँ, यहाँ भी। हाँ, इसमें क्या मत पत्र फाड़ने करने में थोड़ा सा एक वो बार चेंज होता है, तो उससे भी क्या है ये ये समय लगता है। तो निश्चित तौर पर 14-15% मतदान हो रहा है अधिकांश मतदान केंद्रों पर, लेकिन उसकी वजह यही है कि जो बैलेट से मतदान हो रहा है, 3-3 बैलेट एक मतदाता को यहाँ पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के लिए अलग अलग लगभग 4 जो है मतदान के लिए बैलेट पेपर दिए जाते, तो इसमें प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि 3 या 4 मतों पर अलग अलग जो है मत देना और उसके बाद उनको फोल्ड करके पेटी में डालना, तो ये एक लंबी प्रक्रिया ईवीएम से थोड़ा सरल होता है। तो यही वजह है कि मतदान की गति अभी थोड़ी धीमी है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदान की गति बढ़ती जाएगी। और निश्चित तौर पर मतदान केंद्रों के बाहर जो लंबी लाइनें हैं, वो लाइनें इशारा कर रही है कि किस तरह से मतदान के लिए लोग आ रहे हैं। युवा भी आ रहे हैं और
देख सकते हैं कि बैलेट लिए जा रहे हैं। बैलेट लेने के बाद जो है ये वोट करेंगे। तो किस तरह से क्या भाई साहब लोग वोटिंग के लिए अच्छे निकल कर आ रहे हैं। 7 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो किस तरह का उत्साह है इस बार? उत्साह है सर, 7 साल बाद हुआ है और गांव के विकास के लिए सभी चाहते हैं कि आगे बढ़ के हम इसको मतलब प्रोत्साहन। बिल्कुल सुशील, उत्साह काफी है लोगों में, खासतौर से महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और ग्वालियर चंबल अंचल में महिला प्रत्याशी ज्यादा हैं सरपंच पद के लिए। और अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत और आगे बढ़ेगा और ज्यादा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।